हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको आरआरबी का जो वैकेंसी आया है एएलपी का लोको पायलट का, जिसका पोस्ट है 5696 पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सर्च बॉक्स में। यहाँ पर हमें टाइप कर देना है, किसी बोर्ड का टाइप कर लीजिएगा, आरआरबी पटना यहाँ पर टाइप कर लीजिए, जो भी आपका है आप टाइप कर लीजिएगा। आरआरबी पटना टाइप करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का जो दिख रहा है, देखिए 01/2024 अपडेट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड पर। वहाँ पर देखिए साइट जो है थोड़ा सा अभी से ही स्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है लेटेस्ट अपडेट 20 जनवरी 2024 का। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 19/2/2024 को 23:59 में रात को 11 बजे ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना। और ये किस चीज़ का रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, तो हमें क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको आई हैव डाउनलोडेड इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पूछ रहा है आर यू डिवाइड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, तो नो, क्या मतलब आप कभी निकाले गए हैं, तो नहीं। हैव यू अंडरगोन लसिक सर्जरी और एनी सर्जरी, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। ठीक है, आर यू पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस पे क्लिक करके, तो यहाँ पर दिखा रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कंट्री, अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाइएगा। यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको क्लिक कर देना है, आप अपना चूज कर लीजिएगा, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन। देखिए इंडियन, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, तिब्बतन वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन ऑफ इंडिया ये भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना चूज कर लीजिएगा अपने अनुसार से। हमारा इंडिया है तो हम इंडिया चूज करेंगे। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि एज रिकॉर्ड इन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट या मार्क लिस्ट। ठीक है, मार्क्स लिस्ट, तो 10वीं के अनुसार आपका जो है नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपना टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिख लेना है, जो भी आपका नाम हो, आकाश कुमार सिंह या आकाश कुमार। ठीक है, लिख लेने के बाद आपको रीटाइप फुल नेम, इसमें आ जाना है। इसमें भी आपको सेम टू सेम वही फिल करना है जो आपका पूरा नाम है। तो हम यहाँ फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हमें नीचे की ओर आना है। यहाँ पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है। यस, अगर हाँ बदला है तो आपको यस करके, देखिए जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द गैजेटेड नोटिफिकेशन, आपको एक मतलब कि गैजेटेड ऑफिसर पे डीबी के समय पे साइन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आई अंडरस्टैंड एग्री। तो अगर आपने चेंज किया तो आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, अगर नहीं चेंज किया है तो नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको जो आपको यहाँ पर चूज़ करना है वो आपको 10वीं के मार्कशीट के अनुसार चूज़ करना है, तो आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस पर ईयर पे चूज़ कीजिएगा, आप अपने अनुसार अपना ईयर चूज़ कर लीजिएगा। मंथ अपना चूज़ कर लीजिएगा, मान के चलिए आपका मार्च मंथ है तो मार्च इस पर कीजिएगा तो ये चेंज होगा, और इस पर कीजिएगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो हमारा मार्च है तो हम इस पर क्लिक करके मार्च में 97 ईयर चूज़ कर चुके हैं और डेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो हमारा आ गया। फिर दोबारा ऐसे ही कर लेना है, दोबारा में भी हमें यहाँ टाइप कर सकते हैं, दोबारा में ऐसे करके चलिए हम टाइप कर दिए हैं। फिर सिलेक्ट जेंडर, जेंडर पूछ रहा है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर। हमारे केस में मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे। रिसिलेक्ट जेंडर में फिर दोबारा आना है, मेल पे क्लिक करना है। फादर का नेम जो है आपका है वो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना लिख दे रहे हैं फादर का नेम। लिखने के बाद मदर नेम पे आ जाना है। मदर नेम भी जो है आपका 10th के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है मदर नेम फर्स्ट में, फिर रीटाइप में वही चीज़ लिखना है। यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन टिक लगते चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आधार वेरिफिकेशन होगा, यहाँ बोल रहा है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। वेरीफाई यूजिंग आधार क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूदी एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर।
देखिए तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा है कि कैंडिडेट एडवाइस टू आधार वेलिडेशन फॉर स्मूदी एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप आधार लगाएंगे तो आपको आराम से एंट्री मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। और यहाँ पर दिख रहा है कि आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, वो कभी भी आपका जो आधार का डिटेल है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके आगे बढ़े तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ आईडी। यहाँ पर डीएल डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, पैन डाल सकते हैं, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टिल स्टडिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप स्कूल, कॉलेज या पैन या जो भी आप डाल रहे हैं, अगर आधार नहीं डाल रहे हैं तब, ठीक है, तो आप अपना आधार से ही बढ़ जाइएगा। वेरीफाई आधार पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर। आप जिसके पास आधार होगा वो अपना आधार का नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा। वेरीफाइंग यूजिंग आधार नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आपको इस वीडियो में हमको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए जैसे ही वेरीफाइंग यूजिंग आधार पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका जो यहाँ पर डिटेल एज पर आधार, ठीक है, यहाँ पर जैसे डिटेल आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, और जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आई कंफर्म दैट पे क्लिक करके और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी माई आधार डिटेल आर सेम एज मैट्रिकुलेशन, इस पर भी टिक कर देना है। ठीक है, अगर आपका सेम टू सेम है तो आप इस पर टिक कीजिएगा, तो ये जो इधर वाला है वो आ जाएगा। आने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। कहने का मतलब है अगर जो डिटेल आपका 10वीं पे है, अगर वही आपके आधार पर है, तो आपको यहाँ पर सेम टू यहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आप पैन के साथ जाएंगे तो आपको पैन का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डालना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी डालना होगा, कौन इश्यू किया है, और प्लेस ऑफ मुंबई, कहाँ इश्यू हुआ है। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर आ जाना है और अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देते हैं। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप यहाँ पर डाल के xyz@gmail.com डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको जनरेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी ओटीपी आएगा इसमें फिल करके वेरीफाई कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारा यहाँ आधार वेरीफाइड भी हो चुका है, हम आधार से फिल किए तो। और ये देखिए हमारा जो हम ईमेल आईडी डाल के जैसे ही सेंड किए तो यहाँ टाइमर चलने लगा। मोबाइल नंबर डाल के सेंड किए तो ओटीपी के लिए टाइमर चलने लगा। यानी ये टाइमर खत्म होने के बाद दोबारा अगर आपके पास ओटीपी नहीं पहुँचा है तो आप इसको डाल के ओटीपी दोबारा मंगा सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो ओटीपी है वो हम डाल चुके हैं यहाँ पर, और मोबाइल का भी ओटीपी डाल चुके हैं। वन टाइम पासवर्ड है। देखिए अगर आपका ओटीपी नहीं मिला तो रीजनरेट कर सकते हैं वॉइस ओटीपी। ठीक है, मोबाइल के लिए वॉइस ओटीपी है। आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड का जो क्राइटेरिया दिया है, पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। तो आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, आप उसी की तरह अपना बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको पासवर्ड बना के दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है। इसमें बोल रहा है पासवर्ड शुड बी कैपिटल, तो पहला लेटर मेरा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लेटर बोल रहा है कि स्मॉल रहना चाहिए, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का। तो हम अपना डाल दे रहे हैं, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया और नंबर हो गया। तो इसी तरह से आप अपना जो है अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, हमने हम एक डेमो दिया है, आप अपने अनुसार जो भी आपको पासवर्ड लगे वो अपना बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो उनको, और ना ही फॉर्म का गलत हो। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कंफर्म पासवर्ड डाल दे रहे हैं। डालने के बाद जो इसमें पासवर्ड आप भरेंगे, मान के चले विकास@123 हम इसमें पासवर्ड डाल रहे हैं। इसमें अगर विकास 123 डाल रहे हैं तो कंफर्म पासवर्ड में भी हमें वही डालना है, विकास@123। और जो कैप्चा हमें दिख रहा है ये सेम टू सेम कैप्चा इसमें फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इतना करके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस, जैसे ही आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा प्रीव्यू करने के लिए। कंट्री ऑफ इंडिया आप अपना मिला लीजिएगा। यहाँ कंट्री ऑफ इंडिया फुल नेम दिखा रहा है आपका जो सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपने जोड़ा सही कि नहीं, जेंडर मेल सही है कि नहीं, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका आधार का रिकॉर्ड, ठीक है, और ये अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब आपका मिला लीजिएगा। आपको मिलाने का अगर ये सब सारे चीज़ अब सही है, अगर कोई भी त्रुटि नहीं है इसमें, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर आई हैव रीड, देखिए यहाँ पर जो सेक्शन दिख रहा है, आई हैव रीड चेक्ड द अबव डिटेल्स आर नॉट फाउंड करेक्ट, डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, ये सब सारी इस पर आपको क्लिक कर देना है कि मैंने जो भी चीज़ मिलाई यहाँ पर सारी चीज़ जो है करेक्ट है,
अगर आपका इसमें कोई भी आपको गलती दिख जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एडिट पे क्लिक करके बैक में जाके आपको उसको सुधार कर लेना है। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आप क्रिएट अकाउंट पे इस पर टिक करके आई हैव रीड वाले पे टिक करके इस पर टिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आप डिटेल डाले हैं क्रिएट अकाउंट करने में, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसके बाद मॉडिफाई नहीं होगा, किसी भी स्टेज में मॉडिफाइड नहीं होगा। और एक बार आप क्रिएट अकाउंट कर दिए तो आप क्या इसको इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर बढ़ना, जो भी आप डिटेल डालें वो सही है, उसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ जाइएगा। तो चलिए हम प्रोसीड भी करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर साइन इन टू योर अकाउंट का एक डैशबोर्ड रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड, जो भी आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर और जो आपने पासवर्ड बनाए थे वो डालकर, और कैप्चा को इसमें, ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसमें फिल करके लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इतना करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम अपना यहाँ पर डिटेल डाल दिए हैं, पासवर्ड डाल दिए हैं। अगर पासवर्ड आप यहाँ से क्लिक करके देख भी सकते हैं। और ये कैप्चा जो है, इस कैप्चा को सेम टू सेम इसमें फिल कर चुके हैं। ये आपका कैप्चा बदलते रहेगा, जो आपको यहाँ पर दिखाया कैप्चा वही कैप्चा आपको इसमें डालना है। कैप्चा सही होगा तो ये देखिए टिक का निशान लग जाएगा, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक मेन चीज है, योर सेशन विल एक्सपायर इन 29 मिनट 47 सेकेंड। ये आपका उन्होंने 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये फॉर्म को पूरी तरह से फिल करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना जल्दी फॉर्म को फिल करना है, ये हम आपको बता दें इस वीडियो में। तो देखिए 30 मिनट का आपको 30 मिनट का टाइम दे रहा है। 30 मिनट का टाइम कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है 30 मिनट का टाइम फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन को देख लिया जाए। इसमें दे रहा है, यू आर अलाउड टू चूज ओनली 1 RRB एंड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन, यानी आप एक बोर्ड को चूज करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, रीड ऑल द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, आपको बढ़िया से अपना इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इसका है आप देख लीजिएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसका 13 लैंग्वेज में होगा, आप अपने अनुसार लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोथ रहेगा, और जो मलयालम, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिल अप डिटेल्स शॉर्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म द फिल्म रीचेक एंड कंफर्म। आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उसके बाद प्रीव्यू करके फाइनल सबमिशन कीजिएगा। ये सब डिटेल आपको, ये आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर इस पर हमको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ दिखा रहा है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑब्लिक 1/2024, स्टार्ट डेट जो है 20/1/2024, एंड डेट जो है 19/2/2024, यानी आज ही से इस फॉर्म का फिलअप जो है स्टार्ट हुआ है। तो हम आज ही ये फर्स्ट डे से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको दे रहा है, सिलेक्ट द RRB फॉर विच यूज टू अप्लाई, मैंने आप किस बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ देख लीजिएगा, जो भी बोर्ड आपको दिखे आप उस पर क्लिक करके अपना बढ़ जाइएगा। तो आपको यहाँ पूरा बोर्ड दिख रहा है RRB का, जो भी आपको बोर्ड चूज करना होगा आप अपने अनुसार चूज करके आगे की ओर बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो हमारा रांची में चूज करना है, तो रांची पे क्लिक करेंगे। रांची में आपको दिखा रहा है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे जो है इसका बोर्ड है। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे ही आप एंटर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRB रांची, यानी आप RRB रांची बोर्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको RRB बोर्ड दिखा हुआ मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म फिल किए हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर्सनल डिटेल में जो आप अकाउंट क्रिएट करते समय आपने डिटेल डाला था वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एज कैलकुलेट आपको यहाँ पर हो जाएगा, आपका नेम यहाँ पर दिख जाएगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी पहले से ही। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ रहे हैं और आपको डिटेल्स बताने कैसे क्या फिल करना है। तो जैसे आप नीचे की ओर आइएगा, यहाँ पर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड है या मैरिड। मैरिड है तो आप मैरिड पे क्लिक कीजिएगा, और अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर लीजिए। रिलीजन आपका पूछ रहा है हिंदू, मुस्लिम या अदर, जो भी अगर अदर है तो इसमें आप यहाँ पर अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ हमारा केस में हिंदू है तो हिंदू पे क्लिक चूज करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, आप अपना किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर अपना चूज कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी या जो भी। अगर आप इंग्लिश भी चूज कर रहे हैं तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ हो सकता है। ठीक है, तो हम हिंदी में देना चाहते हैं, हम हिंदी में चूज करेंगे।
परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जिससे में तिल कटा उटा का निशान, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1 2 दो, आप दोनों डालना है, दोनों मैंडेटरी है, दो आपको डालना है क्योंकि स्टार मार्क्स लगा हुआ है, यानी दोनों आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपको डालना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए हम अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देते हैं, ए मोल ऑन राइट wrist। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट, अगर यहाँ पर जब आप कम्युनिटी सिलेक्ट करने के लिए देगा तो रिजर्व है तो रिजर्व सिलेक्ट कर लीजिएंगे। जो जनरल से हैं, जनरल वाले के लिए यहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करना है। एससी के लिए जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट, जो एससी जो कास्ट हैं उनका सेंट्रल से बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इश्यूइंग अथॉरिटी आप देख लीजिएगा कि किसके तहत ये बना हुआ है, आप किसके तहत बनवाए हैं। डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको डाल देना है, कब डेट ऑफ इशू बना है यहाँ पर। ठीक है, डू यू यूज टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, अगर आप ट्रेवलिंग पास चाहिए आपको रेलवे का फ्री का, तो आपको यस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा, और आपको अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल से बना हुआ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट का साइज जो है शुड बी 500 KB। ठीक है, ज़्यादा 500 KB का होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। ठीक है, आपको अपलोड कर देना है। अगर यही आप SC ST का सेम है, ठीक है, ST का भी वही चीज़ है, यहाँ पे आपको डाल देना है, डालने के बाद कर देना है। OBC के लिए, OBC में आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पर आइएगा कीजिएगा जैसे ही, तो OBC में यहाँ पूछ रहा है डी यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप OBC क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, और इश्यूइंग अथॉरिटी आपको चूज कर लेना है कौन सा अथॉरिटी जो है इसको इशू किया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि कब ये इशू हुआ है। करने के बाद आपको, अगर आप इसके OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं, नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत, तो आपको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा कि नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर के अंतर्गत कौन आता है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए OBC नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर क्या है। तो देखिए नॉन क्रीमिलियर का मतलब ये होता है, जो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं, तो जिनकी फैमिली 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आएंगे। वो येस पे क्लिक करके अपना यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल करके, सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी, ठीक है, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है, ये सब डालकर आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और जो जिनकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है वो 9 पे क्लिक करेंगे, और एनुअल इनकम बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर 9 पे क्लिक करके वो OBC नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जिनकी सैलरी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है वो नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर फिर आपको स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेना है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। चूज करने के बाद एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है अपना, विलेज पोस्ट PS लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर अपना विलेज, जो भी आपका विलेज हो, अपना विलेज आप यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। फिर आपको अपना पिन कोड डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर सेम है, अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको टिक पे, इस पर टिक कर देना है। टिक करके आप यहाँ पर आपका फिल होगा। अगर ये सेम नहीं है तो आप यहाँ पर दोबारा से अपना फिल कर लीजिएगा। तो हमारा इस केस में सेव है तो सेव पे हम क्लिक करके सेव पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम सेव करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें ये डैशबोर्ड मिलेगा, अदर डिटेल का डैशबोर्ड मिलेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने पर्सनल डिटेल फिल किया, अदर डिटेल फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और प्रीफरेंस करके प्रीव्यू करके आगे की ओर पेमेंट करके बढ़ जाना है। तो चलिए हम हमारा सेकंड स्टार्ट करते हैं। R1 एक सर्विसमैन, ये पूछ रहे हैं कि आप एक सर्विसमैन है तो नो, ठीक है। PWD कैंडिडेट तो हम लोग है ही नहीं। R1 EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर यस तो यस पे क्लिक करके इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है, यस पे क्लिक करके आए की और EBC कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000, BPL कार्ड और अदर्स। देखिए EBC कैंडिडेट कौन आएगा, जिसका जो है आपका 50,000 के अंदर में 50,000 के अंदर आपका जो लेस इनकम होगा चाहिए फैमिली एनुअल इनकम,
फिर बीपीएल कार्ड होल्डर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, तभी आप ईबीसी करने का आएगा। और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है ईबीसी ईडब्ल्यूएस डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट, ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ ओबीसी। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग अलग चीज है, ठीक है। ईबीसी कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर एंटायर्ड ओनली फी कंसेशन, बस आपको फी का छूट मिलेगा, इसमें रिजर्वेशन का कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर ये वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड बाय ड्यूरिंग डीवी देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप डीवी के समय ईबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं सबमिट कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप सोच समझ के इसको चूज करिएगा। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करके आगे और बढ़िएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर चूज करेगा यस, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको यस टू डू यू विश टू अवेल फी कंसेशन, अगर आप अपना फी कम करो तो यस पे क्लिक करके सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी, ठीक है, डेट ऑफ इशू क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या डिटेल ऑफ सर्विस रेलवे, क्या आप एम्प्लॉय है रेलवे का, अगर हाँ तो यस करके आप उसका स्टिल वर्किंग यस तो उसका डिटेल दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएगा। करेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको डालना है इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज, नेम द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इनमें से कोई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू अगर हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, क्या आप अप्रेंटिस कोर्स किए हैं, अगर यस किए हैं तो आपको उसका ट्रेड का नाम लिखना है, किस ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया है, ट्रेनिंग कब से कब था, और सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नो करके आगे की ओर आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक का डिटेल डालना है, ओनली अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आर यूज्ड टू फॉर रिफंड, ठीक है। तो आपको अपना यहाँ पर अपना नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपका जो भी खाते पे नाम है वो आप यहाँ पर डालिएगा, अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, फिर कंफर्म कीजिएगा, फिर आईएफएससी कोड डाल के कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कीजिएगा तो आपका बैंक का नाम यहाँ पर शो कर देगा और बैंक एड्रेस शो कर देगा, फिर सेव क्लिक करके आगे की ओर आपको बढ़ जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हम कंफर्म पे क्लिक किए तो हमारा बैंक का नाम शो कर दिया और एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए आप देख कर सब सारी चीज सेव पे क्लिक करके आगे और आपको सेव जैसे ही करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे और बढ़ जाना है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये 1 2 3 ये तीनों चीज़ आप अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन तीनों चीज़ को पढ़ने के बाद अगर आपके पास इन तीनों में से 1 2 3 तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, अपना स्टेट यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, बीएससीबी पटना, हम पटना से हैं, बिहार बोर्ड से तो बीएससीबी पटना लग रहा है, सीबीएसई वाले सीबीएसई लिखेंगे, जो भी उनका होगा बोर्ड। डेट ऑफ पासिंग आप लिख लीजिएगा, आपके जो भी मार्कशीट होगा, मार्कशीट पे लिखा होगा डेट ऑफ पासिंग है, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा, ठीक है, कि कब आप पास किए हैं। तो हम अपना डेट ऑफ पासिंग चूज कर ले रहे हैं। चूज करने के बाद ठीक है, रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, रोल नंबर डाल दीजिएगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो ये ऐड योर एजुकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली हो गया है। यू नीड टू ऐड डिटेल्स ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड क्लिक ऐड बटन। देखिए क्वालिफिकेशन सिलेक्ट, इनमें से देखिए एनएससी, नॉन एक्ट अप्रेंटिसशिप है, फिर ITI, 3 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन ये चारों में से कोई आप किए हैं तो इस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। तो हम NSC नॉन एक्ट, ठीक है, अप्रेंटिस किए हैं, किस ट्रेड से किए हैं आपको इसमें ट्रेड दिख जाएगा, जो ट्रेड आप दिखेगा उसी ट्रेड से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारा फीटर है तो फीटर चूज कर लेंगे, किस स्टेट से आप अप्रेंटिस किया है तो जिस स्टेट से आप किए हैं वो चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालना है, डेट ऑफ पासिंग अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए आप डेट ऑफ पासिंग 23 में हुआ है तो 23 स्टार्ट कीजिएगा, नवंबर का 23 चूज कर लिए। किस मंथ में चूज किए तो मान के चलिए हम अगस्त में चूज किए 9 तारीख को, तो ये कर लिया अपना। सर्टिफिकेट इशू बाई किस NCBT इशू किया है, SCBT ने इशू किया तो NCBT सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही आप ITI से किए हैं तो ऐसे ही आपको फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ऐड पर क्लिक करके हमारे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना इंस्टीट्यूट नेम डाल देते हैं, तो इंस्टीट्यूट नेम डालकर ऐड पे क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। तो देखिए जैसे ही हम आगे के सेव करके आएगी नेक्स्ट करेंगे आगे की ओर, तो हमें देखिए अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में आ गए। तो देखिए व्यू सैंपल फोटो यहाँ पे दिया गया है, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। देखिए अगर आप ऐसा फोटोग्राफ डालते हैं तो वो सही है, जिसमें आपको पूरी तरह से आपका फेस जो है क्लियर दिख रहा है, बाल, नाक, कान सारी चीज़ और नेक दिख रहा है। इसमें ब्लर है ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देख लीजिए जो कट किया गया है वो सब ये सब नहीं चलेगा।
ऐसा फोटो आपको नहीं डालना है, ठीक है। आपको फोटो डालना है ऐसा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि फोटो कैसा दे। इट शुड बी क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। क्लियर यहाँ पे किया गया है कि फोटो का जो बैकग्राउंड हो चाहिए वाइट होना चाहिए। उसका पिक्सल दिया है 320 इंटू 240 पिक्सल। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कम से कम 30 KB ज़्यादा 70 KB का होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ सेल्फी वगैरह रहेगा तो सब डिलीट कर दिया जाएगा। ज्वेलरी या फेसियल सब कवर नहीं होना चाहिए, मास्क या हेयर ये सब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का यहाँ पर हम देख लेते हैं सिग्नेचर क्या है। तो दिस एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक या ब्लू पेन। देखिए व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो साइन है वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो खत्म कर दिया जाए। 50 mm इंटू 20 mm के बीच में करना है। देखिए और एक चीज है, द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर, यानी कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना, रनिंग हैंड में साइन करना है, जिस तरह से आपको यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है, ठीक है। और जो है इमेज है, जो इमेज का टाइम यहाँ पर भी KB है 30 KB से 70 KB के बीच में करना है। कम से कम 30 KB, ज़्यादा 70 KB के बीच में। 140 इंटू 60 पिक्सल में करना है, ठीक है। दिस सिग्नेचर मस्ट बी द एप्लीकेंट ओनली एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्सन। ये जो साइन करना है वो केवल जो कैंडिडेट है वही करेगा, दूसरा कोई साइन उसका नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ब्राउज के सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी अपना रखे हुए हैं साइन, वो अपना वहाँ से उठाकर अपलोड कर देना है और सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। तो देखिए फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, इस पे फोटो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है ना ग्रीन, ये टिक का ऑप्शन जो दिख रहा है ग्रीन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद साइन को ऐसे ही करना है। हम साइन पे आ जाते हैं यहाँ पर और क्लिक करने के बाद ब्राउज के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो साइन है इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। उसके बाद टिक पे क्लिक कर दीजिएगा। जो साइन है हमारा हो गया। अपलोड एंड सेव पे क्लिक करके आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। तो देखिए एप्लीकेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT2, यानी CBT2 जो आपका होगा जिस ट्रेड से आप दिए हैं NSC या ITI जो भी होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर अगर आपको मन है, जैसे हमारा RRB अराची बोर्ड है, अगर हम यहाँ पर आपको भी मन कर रहा है कि आप अपना जो बोर्ड है वो चेंज कर रहे हैं तो क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन पर क्लिक करके अपना बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर सारा चीज सही है तो आई हैव एक्सरसाइज पे क्लिक करके यहाँ पर आई हैव डिक्लेयर, इसको अच्छे से पढ़ के यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ प्लेस का नाम लिखकर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा। आपने अच्छा से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। सारा चीज़ मिलाने के बाद आई हैव ऑलरेडी चेक पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो एप्लीकेंट नॉट विल बी सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका सबमिट हो जाएगा तो इसके बाद कोई भी आपका सुधार नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।